हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 86 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। ये वर्कशीट 7 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। बेटा, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले सैटरडे में वर्कशीट 86 आई थी, जो बाद में जब आपका ऑटम ब्रेक हुआ था उसमें वो वर्कशीट कैंसिल हो गई थी। तो अगर आपने वो वर्कशीट कर रखी है बच्चे तो कोई बात नहीं, आप इस वर्कशीट को भी वर्कशीट 86 डालकर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट थीम। से नो टू फायर क्रैकर्स। हमें पटाखों को क्या बोलना है? फायर क्रैकर्स को नो। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। ए, हेयर आर सम थिंग्स यू सी ऑन दिवाली। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो हम दिवाली पर देखते हैं। आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम बाय अनस्क्रबिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। आपको क्या करना है? देखो, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है जो हम दिवाली में यूज़ करते हैं, तो आप उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए और यहाँ पे उनका नाम लिख दीजिए जो अनस्क्रम्बल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। बेटा, फर्स्ट देखिए क्या है ये, बताइए बच्चा। स्वीट्स, वेरी गुड। क्या है ये? मिठाइयाँ जो आप खाते हैं ना, तो ये क्या है? स्वीट्स। ठीक है, सेकंड क्या है बेटा? देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? दियाज। क्या है ये? दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है बेटा? क्रैकर्स। क्या है ये? क्रैकर्स। ठीक है, तो हम लिख देते हैं क्रैकर्स। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको? लाइट। क्या है? अलग अलग टाइप की लाइट्स दिखाई दी है ना यहाँ पे, तो ये क्या है? लाइट। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है बेटा? कैंडल। वेरी गुड। ये क्या है? कैंडल। तो हम यहाँ लिख देते हैं कैंडल। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे कितनी चीज़ें देखी? स्वीट्स, मिठाइयाँ बहुत खाते हैं ना आप, स्वीट्स, दिया, क्रैकर्स, लाइट एंड कैंडल्स। तो ये सब चीज़ें हम दीपावली पर यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में, देखिए क्या दिखाया गया है बी पार्ट में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट गिवन द बॉक्स। हमें ये बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका यूज करके यहाँ सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं। आई लाइक टू ईट। क्या खाना अच्छा लगता है बेटा आपको? स्वीट्स, है ना? क्या खाना अच्छा लगता है? स्वीट्स। ऑन दीपावली, दीपावली पर क्या खाना अच्छा लगता है बेटा? स्वीट्स। यहाँ से नंबर 1 लिख देती हूँ। ठीक है, नंबर 2, आई डेकोरेट माई हाउस विद। किससे आप डेकोरेट करते हैं अपने हाउस को बेटा? विद, देखो ये क्या दिखाया गया, पिक्चर भी दिखाई गई है यहाँ पे, कैंडल एंड लाइट। तो यहाँ पे आएगा नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? कैंडल। ठीक है, और नंबर 3 पे क्या आ जाएगा? लाइट। ठीक है, यहाँ पे नंबर 3 पे आप लाइट लिख दीजिएगा। एक बार फिर से रीड करती हूँ। आई डेकोरेट माई हाउस विद कैंडल एंड लाइट। आई वर्शिप डैश ऑन दिस फेस्टिवल। किसकी पूजा की जाती है बेटा? गॉडेस लक्ष्मी। किसकी पूजा करते हैं हम? गॉडेस लक्ष्मी। आई वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस फेस्टिवल। नेक्स्ट देखिए, आई हेल्प डैश सो दैट दे कैन ऑल्सो एंजॉय द फेस्टिवल। हमें किसकी हेल्प करनी चाहिए बेटा? द पुअर्स। हमें किसकी हेल्प करनी चाहिए? पुअर्स, जो गरीब लोग हैं उनकी हमें क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए इस फेस्टिवल पे। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रीड कर लेते हैं बेटा। आई लाइक टू ईट स्वीट्स ऑन दीपावली। आई डेकोरेट माई हाउस विद कैंडल्स एंड लाइट्स। आई वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस फेस्टिवल। आई हेल्प द पुअर सो दैट दे कैन ऑल्सो एंजॉय दिस फेस्टिवल। ठीक है, अब हम करते हैं इसका डी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या दिया गया है बेटा। रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। फायर क्रैकर कैन कोज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। बेटा, फायर क्रैकर्स मतलब पटाखे कैन कोज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। बेटा, पटाखों के कारण जो धुआं होता है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स। इट कैन ऑल्सो कोज एक्सटेंटिव डैमेज ऑन एनवायरमेंट इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। इसके साथ साथ ये क्या करता है? एनवायरमेंट को भी बहुत कम टाइम में क्या करता है? डैमेज करता है। एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। देखो, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। फायर क्रैकर कोज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। फायर क्रैकर की वजह से, पटाखों की वजह से क्या होता है? एयर एंड नॉइज पोल्यूशन होता है। वी नो दैट दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन। आपको पता है, आप यहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, तो देखा है कितना पोल्यूशन होता है। तो जो दिल्ली है वो एक बिग चैलेंज है उसके लिए, एयर पोल्यूशन बहुत प्रॉब्लम हो रही है इससे। ठीक है,
एंड इट बिकेम सेवरल ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर। और अब आपको पता है कि नवंबर और दिसंबर के टाइम पर अक्टूबर एंड नवंबर के टाइम पे इतना एयर पोल्यूशन हो जाता है कि हमारा सांस लेना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और ये कंटिन्यूस कुछ सालों से होता ही आ रहा है। लेट अस से टू नो क्रैकर्स। तो आपको क्या बोलना है बेटा आज से, लेट अस से टू नो क्रैकर, हमें क्रैकर्स का यूज नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अच्छे से समझना है और इसको फॉलो भी करना है बेटा। आपको पटाखे नहीं जलाने हैं, उनसे बहुत पॉल्यूशन होता है। आप सिर्फ इंजॉय कीजिए। ग्रीन, अगर आपको दिवाली बनानी है तो दिवाली बनाने का सबसे अच्छा तरीका आप ग्रीन प्लांट्स लगाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं आज के क्या दिया गया है नेक्स्ट वर्कशीट में। फायर क्रैकर्स कॉज डैश एंड डैश पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन करता है बेटा, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, है ना। यहाँ पे दिया गया है एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली इज सर्वर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सर्वर, SEVERE। ठीक है, धीरे धीरे जो क्वालिटी है एयर की वो क्या होती जा रही है, अक्टूबर एंड नवंबर में कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, खराब होती जा रही है। जैसे पिछले साल जब आप स्कूल गए थे तो आपने देखा था कि 3 या 4 दिन का ब्रेक हो जाता है, इतना पॉल्यूशन होता है। तो ये हमारी क्यों ब्रेक होता है बेटा, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो पॉल्यूशन क्या होगा, घर से बाहर, घर के अंदर फिर भी पॉल्यूशन थोड़ा कम होता है, बाहर जब जाएंगे तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो सीधा बच्चों की हेल्थ पे इफेक्ट करता है। इसीलिए ये ब्रेक हो गया था। ठीक है बेटा, इसीलिए आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि क्या बोलना है, से नो टू क्रैकर्स। सॉरी बेटा, क्या बोलना है आपको, से नो टू क्रैकर्स। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है बेटा। हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड टू नॉट टू यूज फायर क्रैकर ऑन दिस दीपावली। हाउ विल यू मोटिवेट, कैसे मोटिवेट करेंगे आप अपनी फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स को टू यूज नो यूज ऑफ फायर क्रैकर ऑन दिस दीपावली। कैसे करेंगे बेटा, उनको क्या कर सकते हैं, देखो उनको जो इनसे होने वाले हार्म है वो बताइए कि क्या क्या हमारी हेल्थ पे कैसे कहते हैं इसके इफेक्ट पड़ते हैं, साइड इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, हमारी हेल्थ के लिए कैसे ये हार्मफुल, आपको ये बताना है। इसके साथ साथ आप बनाइए, दिवाली बनाइए, लाइटिंग कीजिए। इसके अलावा आप कलर्स मतलब अच्छे अच्छे ग्रीन प्लांट्स लगाइए। सबसे अच्छा है कि आप ग्रीन दिवाली बनाइए इस बार ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं बेटा आंसर। I will discuss with them about the pollution and health problem caused by firecrackers. पटाखों के द्वारा जितना भी पोल्यूशन होता है या जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हें अवेयर करेंगे ना बेटा, कि अवेयरनेस तो फैलानी ज़रूरी है ना। I will discuss with them about the pollution and health problem caused by firecrackers. I will motivate them to celebrate green दिवाली। मैं उनको मोटिवेट करूंगा या मोटिवेट करूंगी कि वो ग्रीन दिवाली मनाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। क्रैकर्स को क्या कहना है, नो। अगर कोई कहता है कि क्रैकर्स, तो कह दो कि नो, हमें क्रैकर्स नहीं बजाने, हम बिल्कुल पटाखे नहीं जलाएंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, स्वीट्स खाएंगे या एक दूसरे से शेयर करेंगे। और वहाँ पे भी आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है, आपकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।